औरत कहानी के इस सेगमेंट में आपको खुश आमदीद। मायरा बेहद ज़हीन लड़की थी, पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी। उसे लिखने का बहुत शौक था। वो एक किताब लिख रही थी मोहब्बत के नाम पर। वो दुनिया की दरिंदगी से बेखबर लड़की, अपने ख्वाबों में जीने वाली। उसका ख्वाब था कोई शहजादा आएगा और उसे ब्याह के ले जाएगा। उन दोनों की अपनी एक दुनिया होगी। वो शायरी लिखा करती थी कि शादी के बाद अपने हमसफर को सुनाया करूंगी। वो उसकी शायरी सुनकर बहुत तारीफ करेगा। वो अपनी दुनिया में खोई रहती थी। जब अज़दवाजी जिंदगी पे किताब लिख रही थी, इस दौरान उसके लिए एक रिश्ता आया। माँ तो थी नहीं, उसको माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। बाप था, बाप भी बूढ़ा हो चुका था। बाप ने देखा लड़का अच्छा है, मायरा की शादी इस लड़के से करवा देते हैं। मायरा से उसकी मर्जी पूछी तो मायरा ने कहा जैसे बाबा आपको ठीक लगे। बेटियां बहुत अजीब होती हैं। वो अपनी जिंदगी जीना तो चाहती हैं, लेकिन कभी अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं कर सकती। जिंदगी भर का सफर जिसके साथ करना हो, उसका इंतखाब भी वो आंखें बंद करके करती हैं। सब कुछ नसीब और खुदा पर छोड़ देती हैं। कुछ दिनों में मायरा की शादी दानियाल से हो गई और वो उसके साथ ब्याह के चली गई। अब नया घर, नया खानदान, नए लोग और नए रिश्ते उसके साथ जुड़ गए थे। वो डर रही थी, न जाने क्यों उसको बेचैनी सी थी। उसका शौहर दिखने में तो डिसेंट सा इंसान था, लेकिन लहजा उसका बहुत रूखा सा था। 2 दिन बाद ही वो मायरा से कह रहा था, घर का सारा काम तुम खुद किया करोगी। कपड़े, बर्तन, खाना। और मेरी बहन जो अपने शौहर से नाराज होके आई है, बहुत परेशान है वो, तुम उसके बच्चों को भी संभाला करोगी। मायरा खामोश हो गई और हाँ में सर हिला दिया। मायरा के जो ख्वाब थे वो दम तोड़ने लगे। मायरा दिन भर काम करती, वो थक जाया करती थी। इतना बोझ अचानक से उसके कंधों पर आन पड़ेगा, उसने सोचा ना था। वो सुबह का नाश्ता बनाती, बर्तन वॉश करती, झाड़ू पोंछा करती, फिर नंद के बच्चों को संभालती। अगर कोई बच्चा रोने लगता तो नंद गालियां देने लगती मायरा को। मायरा ने 1-2 बार कहा आप ही गालियां ना दिया करें, लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी। मायरा खामोश रहती, गालियां सुनती और काम भी करती। रात को शौहर आता तो उससे गिला भी करती कि तुम्हारी बहन मुझे गालियां देती है। वो उल्टा मायरा को ही डांट देता कि मेरी बहन बहुत परेशान रहती है, उसका झगड़ा हुआ है अपने शौहर से, तुम चुप करके गालियां सुन लिया करो, उसे कुछ न कहना। फिर मायरा उसकी खिदमत करती, थक हार के मुर्दा जिस्म लिए सो जाती। एक दिन वो खाना बना रही थी, उसकी नंद ने आवाज दी, मायरा मुझे चाय बना दो। मायरा ने कहा आप ही, मैं खाना बना लूं, फिर आपको चाय बना देती हूँ। लेकिन नंद ने जिद की और कहने लगी पहले मुझे चाय बना दो। मायरा खाना छोड़कर चाय बनाने लग गई। उस दिन शौहर काम से जल्दी घर आ गया। उसने देखा खाना नहीं बना अभी तक। उसने मायरा से पूछा अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। मायरा ने कहा वो आप ही के लिए चाय बना रही थी, अब आप ही के बच्चों को दूध गर्म करके देना है। इतने में नंद कहने लगी बच्चों को दूध तो मैं गर्म करके दे रही हूँ, तुम खाना बनाओ। मायरा के शौहर ने गाली दी और कहने लगा सोई रही होगी सारा दिन, तुमको पता नहीं है मैं थका हारा घर आता हूँ, खाना तक नहीं तुम बना सकती, सारा दिन घर में पता नहीं क्या करती रहती हो। शौहर के अल्फाज इतने सख्त थे कि मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगी, इतना काम करती हूँ और जब देखो नंद गालियां देती रहती है, आज शौहर भी गालियां दे रहा है। वो खामोश हो गई। खाना बनाया, शौहर को दिया और खुद भूखी ही सो गई। माँ होती तो माँ को खुद पर होने वाले सितम बताती, बाप से कहती भी तो क्या कहती। कुछ दिन बाद मायरा ने कहा मेरे बाबा के घर जाना है। शौहर ने कहा नहीं जाना। मायरा ने जिद की मुझे जाना है, शादी के बाद सिर्फ 1 दफा गई हूँ, आज 6 माह हो गए हैं। दानियाल जो उसका शौहर था, उसने गुस्से में शीशे का गिलास दीवार पर दे मारा, जिससे एक शीशे का टुकड़ा दीवार से टकरा कर मायरा के चेहरे पर आ लगा और खून बहने लगा। दानियाल गाली देते हुए बाहर चला गया। जीना हराम कर रखा है तुमने मेरा, ज्यादा बहस करोगी
तो तलाक दे दूंगा। मायरा चुप हो गई। वो बहते लहू को देखकर रो रही थी और सोचने लगी, ख्वाब क्या था, मिला क्या, ये कैसा नसीब है। बाप कभी कभी आ जाता बेटी को मिलने, मगर मायरा उन्हें कुछ न बताती। शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन एक पल भी खुशी का नसीब ना हुआ था। एक दिन वो अपनी लिखी हुई किताब को पढ़ने लगी, जिसमें उसने एक शादीशुदा जोड़े के बारे में लिखा था। शौहर हर रोज अपनी बीवी को डिनर पे लेके जाता था। बीवी बन सवर के शौहर के आने का इंतजार करती थी। ये पढ़कर वो बहुत रोई और फिर सारी रात रोती रही, लेकिन किसी ने उसको आकर सीने से ना लगाया। थोड़ा सा वक्त गुजरा तो उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वो अब माँ बन चुकी थी और उसका बाप अब दुनिया से जा चुका था, लेकिन उसका शौहर अब बात बात पर उसको थप्पड़ मार दिया करता था। एक दिन दानियाल काम से आया। मायरा ने कहा, बेटे के लिए दूध ले आओ। वो रात को दूध मांगता है, उसको भूख लगती है। दानियाल ने गाली देकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मायरा ने कहा, आप कहीं से भी करें, मुझे एक डब्बा दूध का ला दें। अब बच्चे को भूखा तो नहीं मार सकते ना। दानियाल को गुस्सा आया। उसने थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। इतना मारा कि मायरा के होंठ से खून बहने लगा। मायरा बेबस हो चुकी थी। नंद पास खड़ी तमाशा देखती ही वो भी भाई को कुछ न कहती। मायरा सर झुका के मार खा लिया करती थी। उसके जख्म अभी भरते नहीं थे कि दानियाल फिर से किसी बात पे मायरा को मारने लगता। मायरा का पूरा जिस्म जख्मी था। वो जाती तो किसके पास जाती। मैके में कोई नहीं था। एक बाप था, वो भी दुनिया से चल बसा था। उसके पास अब एक बेटा था। कई बार तलाक लेने का सोचा, मगर तलाक लेके कहाँ जाती, किसके पास जाती। शादी को 3 साल हो गए थे। एक दिन दानियाल काम से वापस आ रहा था कि रास्ते में गिर गया। लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उसको फालिज हो गया था। वो बेजान सा हो गया था। मायरा को पता चला, वो भी अस्पताल गई। डॉक्टर से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, दानियाल फालिज की वजह से अब बोल नहीं सकता, ना हरकत कर सकता है, बस इशारों से बात कर सकेगा ये अब। मायरा टूट गई थी। नंद पास खड़ी रो रही थी। पैसे कहाँ से आएंगे इलाज के लिए? कौन करवाएगा इलाज? अब कौन मेरे बच्चों की देखभाल करेगा? मायरा दानियाल को घर ले आई और उसका ख्याल रखने लगी। मायरा ने फिर से लिखना शुरू किया। उसने फिर से एक कहानी लिखी अज़दवाजी जिंदगी पर, मर्दों के जुल्म और औरतों की बर्दाश्त पर। वो नावल उसका शाया हुआ और लोगों में मकबूल हो गया। वहां से उसको पैसे आने लगे। साथ साथ मायरा दानियाल का इलाज भी करवाती रही। उसका ख्याल रखती, उसको खाना अपने हाथों से खिलाती, उसका मुंह साफ करती, उसको मसाज करती, उसका सर दबाती। दानियाल मायरा के सामने आंखें झुकाए रखता था। कभी जो मायरा पे जुल्म किया करता था, मारा करता था, मायरा की जिंदगी को जहन्नुम बना रखा था। मायरा को एक जानवर बना रखा था। वो मायरा उसके इतने जुल्म करने के बाद भी कितनी मोहब्बत से उसका ख्याल रख रही है। वो मुझे छोड़कर भी जा सकती थी, मगर कितना बड़ा दिल है मायरा का। फारिग वक्त में नावल लिखती है, मुझे वक्त पर मेडिसिन देती है। नंद के बच्चों का भी ख्याल रखती है। नंद के सख्त रवैये को भुला दिया था मायरा ने। अब घर का सारा निजाम मायरा चला रही थी। नंद भी मायरा को कुछ न कहती। एक दिन मायरा ने नंद के शौहर को बुलवाकर दोनों को समझाया और दोनों को अपना घर आबाद करने का कहा। नंद को उसके शौहर के साथ सुलह करवा कर उसे अपने घर भेज दिया। अब वो हर वक्त दानियाल और अपने बच्चे का ख्याल रखती। दानियाल आंखें झुकाए बिस्तर पर पड़ा रहता, सोचता मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मुझे मायरा क्यों संभालती है, मुझे छोड़कर चली जाए। मैंने कितना जुल्म किया मायरा पे। उसके सब ख्वाब मैंने पैरों तले रोन दिए थे। एक नौकरानी बनाकर रखा था मायरा को। मायरा ने मेरी बहन का घर भी बसा दिया। औरत कितनी सब्र वाली होती है, कितनी बर्दाश्त होती है औरत में। मायरा का लिखा नावल मशहूर होने लगा। मायरा अब एक मशहूर राइटर बन गई थी। दानियाल भी कुछ बेहतर होने लगा था। 5 साल गुजर चुके थे। एक रात 12 बजे
دانیال نے محسوس کیا اس کے جسم میں حرکت آ گئی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، کھڑا ہوا۔ مائرہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، بیٹا بھی سویا ہوا تھا۔ دانیال جا کر مائرہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مائرہ کی آنکھ کھل گئی۔ دانیال آپ؟ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک ہو گئے؟ دانیال رونے لگا۔ مائرہ مجھے معاف کر دو۔ مائرہ نے اٹھایا، بیڈ پہ بٹھایا۔ دانیال نے مائرہ کا ہاتھ زور سے پکڑا، اپنے دل پر رکھ کے روتے ہوئے کہنے لگا، مائرہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تھا تمہارے ساتھ۔ مائرہ کہنے لگی، چھوڑو نا دانیال، جو ہوا اسے بھول جاؤ، بس ہم اب اپنی آنے والی زندگی کو جنت بناتے ہیں۔ دانیال نے کہا، تم مجھے چھوڑ کے بھی تو جا سکتی تھی۔ مائرہ نے کہا، اگر چھوڑ کے چلی جاتی تو تمہیں کیسے احساس ہوتا کہ زندگی گالیاں دینے یا بیوی کو مارنے میں نہیں ہے، بلکہ بیوی کو محبت اور سینے سے لگانے میں ہے۔ اب مائرہ لکھا کرتی تھی، دانیال سنا کرتا تھا۔ مائرہ کا خواب پورا ہونے لگا تھا۔ دانیال پھر سے کام پہ جانے لگا تھا۔ اب وہ مائرہ کو باہر گھمانے بھی لے کے جاتا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ عورت محبت نبھانے میں مرد سے بہت آگے ہے۔ عورت کو ذرا سمجھو تو صحیح، گالیاں دینا تو مردانگی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کیونکہ کسی پہ بھی دانیال جیسا وقت آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔